नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां खबरें होती है बिहार की और बातें करते हैं बिहार की। आइए पहले जानते हैं हेडलाइंस। बिहार के 20% ग्राम कचहरियों में दर्ज नहीं हुआ है एक भी मामला। और इधर बिहार के अब वार्ड सचिव होने लगे हैं एकजुट, उठाने लगे हैं अपने अधिकार की मांग। बिहार की 16 सिंचाई परियोजनाओं में 9 सूख गए और मोक्ष धाम के रूप में विकसित होंगे सौदागृह। और बिहार में 2025 तक हर खेत को मिलेगा पानी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा ऐलान किसानों के लिए। अगले जून तक सभी विश्वविद्यालय सत्र नियमित करने की बात कर रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी। और सोनिया से पूछताछ के खिलाफ ईडी दफ्तर घेरा। और 33.4% डॉक्टरों ने एक माह में नहीं देखा एक भी मरीज। 7 एमएलसी का कार्यकाल समाप्त, सभी नए का शपथ ग्रहण आज हुआ। और श्रावणी मेले में बांटा जाएगा आयुष काढ़ा, डॉक्टर व कर्मियों को रेनकोट दिया जाएगा। समितियां अध्ययन यात्रा पर जाएगी और उप मुख्यमंत्री ने वज्रपात से मौत पर दुख जताया। तो अब पूरी खबर को बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस चैनल को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आपका अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें मोटिवेशन होता है, मोटिवेट करता है। और वीडियो बनाने पर हम आगे कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। आफत की बात अगर कर ले तो बिहार की 16 सिंचाई परियोजनाओं में 9 सूख गई। पूरी परियोजनाओं में 9% पानी भी नहीं। 3 की नहरों में महज 35% पानी। आपको बता दें पटना सहित अधिकतर जिलों में 2 दिन तक होगी बारिश। सावन आए एक सप्ताह से अधिक हो गया है, लेकिन सूबे में पहली बार सूखे का ऐसा संकट देखने के लिए मिल रहा है। राज्य के 16 सिंचाई परियोजनाओं में 9 पूरी तरह सूख गई है, 3 में महज 35% पानी रह गया है। अन्य परियोजनाओं में भी पूरा पानी नहीं है। हालांकि बुधवार को बारिश हुई है, इसका कैसा प्रभाव रहता है यह आगे देखने के लिए मिलेगा, लेकिन फिलहाल सिंचाई की बड़ी परियोजनाओं की स्थिति बिल्कुल खराब है। वहीं इसी बीच एक सुखद समाचार है, खबर है, राहत की बात है कि राजधानी समेत सूबे के कई जिलों में बीते दिन को बारिश के मौसम सुहाना हो गया। बारिश से बिल्कुल मौसम सुहाना हो गया, राहत की लोगों ने सांस ली। अगले 2 दिनों तक उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग में अगले बारिश होने के भी आसार जताए जा रहे हैं। राजधानी समेत राज्य भर में तापमान में कमी दर्ज की गई है। पटना के तापमान में पिछले 2 दिनों में 6 डिग्री से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। लोगों ने गर्मी की राहत से सांस ली है। राज्य के किसी भी जिले में तापमान 40 डिग्री से पार नहीं पहुंचा। बीते दिन पटना का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इधर मोक्ष धाम के रूप में विकसित होंगे सौदागृह। बक्सर के ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण का सीएम ने किया शुभारंभ। बोले कांवरियों के 80 किलोमीटर रास्ते कठिन हैं और सुगम इसको बनाने के लिए पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के अंतर्गत परंपरागत सौदागृह को मोक्ष धाम के रूप में विकसित करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। इसके लिए 43 स्थलों को चयन करने का काम शुरू किया जा रहा है तथा अंतिम संस्कार में लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को बक्सर जिले के स्थित बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण के कार्य को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करने के बाद अपनी बातें रख रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 में सरकार में आने के पहले सभी जगहों का दौरा कर रहे थे। उस समय सावन का महीना था। हमने देखा कि जिस रास्ते से लोग पैदल कांवर लेकर जा रहे हैं वह काफ़ी कठिन रास्ता है। हम लोगों ने सरकार में आने के बाद 2008 में उस 80 किलोमीटर कठिन रास्ते को सुगम बनाने का काम किया। अब शिव भक्तों को पैदल चलने में काफ़ी सहूलियत होती है। हम लोगों ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल एवं अन्य व्यवस्था सुनिश्चित कराई है। और इधर बात कर लेते हैं बिहार के वार्ड सदस्यों की। तो अब वार्ड सदस्यों का सब्र का बांध टूट चुका है। अब जगह जगह वह आंदोलन करने लगे हैं, अपनी मांगों, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना शुरू कर चुके हैं, आवाज़ उठाना शुरू कर चुके हैं। प्रखंड और जिला स्तर पर उनका धरना प्रदर्शन भी होने लगी है और अब राज्य में एक बड़ी आंदोलन की तैयारी में है।
कि हमें अपना अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है, सरकार हमारे अधिकार से वंचित क्यों कर रही है। मांग भी शायद जायज ही है और यह आंदोलन अब विकराल रूप धीरे धीरे लेते जा रहा है। कहना है कि 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के लिए बहुत कुछ कहा गया था कि वार्ड सदस्यों को इसमें काफ़ी योजनाओं का लाभ मिलेगा, लोग काम कराएंगे, लेकिन वार्ड सदस्यों का कहना है कि हम लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, सरकार ने हमें साजिश के तहत ठगने का कार्य कर रही है, यानी कि बिल्कुल वह ठगे हुए महसूस करने लगे हैं। यानी कि अब तक चुनाव जीतने के बाद जहां मुखिया जी को तो काम मिल गए, लेकिन वार्ड सदस्यों को किसी प्रकार का काम नहीं मिल रहा है। अलबत्ता मुखिया जी के हुए गुस्से का भी शिकार हो रहे हैं, मुखिया जी उनको लगा नहीं रहे हैं, इससे वह और आहत हो रहे हैं। उनका सभी जगह संगठन गठित हुआ है और भी हो रहा है, जैसे ही वह एक मजबूत शक्ति के रूप में आएंगे और वह पटना के धरती पर प्रदर्शन करने की तैयारी में भी लगे हुए हैं। उनका कहना है कि अब तक हमें कोई कार्य नहीं मिला है, 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत भी कोई काम नहीं मिल पा रहा है, नली गली पक्कीकरण भी नहीं हो पा रही है, नल जल योजना की हालत खस्ता है, उसको भी मरम्मत कराने के लिए भी पैसे वार्ड सदस्य को नहीं मिल पा रहे हैं। अलबत्ता वार्ड के लोगों से गालियां सुनना पड़ रही है। खैर, सरकार तक आवाज़ पहुंचे तो निश्चित तौर पर सरकार को इसमें पहल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने उन्हें जनता के माध्यम से चुनने का काम किया है, तो उनका अधिकार मिलना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। इधर बिहार के 20% ग्राम कचहरियों में दर्ज नहीं हुआ एक भी मामला। आपको बताते चले कि किशनगंज जिले के बहादुरपुर प्रखंड में 20 ग्राम पंचायत गठित हैं। इनमें 6 कचहरियों में पिछले वित्तीय वर्ष अप्रैल 2021 में मार्च 2022 तक एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। वहीं अप्रैल 2022 से जून 2022 तक के 3 महीने में इस प्रखंड की 9 कचहरियों में कोई मामला नहीं आया। हालांकि इस तरह से चौंकाने वाले आंकड़े सिर्फ बहादुरगंज प्रखंड की कचहरियों में नहीं है, अन्य प्रखंडों में भी कमोबेश वही स्थिति है। 2 जिले किशनगंज और शिवहर की रिपोर्ट बताती है कि करीब 20% ग्राम कचहरियों में पिछले 15 महीने में एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों में ग्राम कचहरियों के संबंध में पूरी रिपोर्ट तलब की है। अब तक 2 जिलों किशनगंज और शिवहर से रिपोर्ट आई है, जिसमें उक्त खुलासे हुए हैं। शेष जिलों में रिमाइंडर भेजा गया है, शीघ्र रिपोर्ट विभाग को भेजें। मालूम हो कि राज्य में 8067 ग्राम पंचायतें हैं, हर पंचायत में एक ग्राम कचहरी है। और एक उदाहरण देखिए, किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में 21 ग्राम कचहरियां हैं, इसमें 4 में दीवानी और 6 में फौजदारी का एक भी मामला पिछले वित्तीय वर्ष में दर्ज नहीं हुआ है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर बताते चले कि वार्ड पंच साहब ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच दोनों भी अपने अधिकार की मांग को उठा रहे हैं, सरकार तक बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातें नहीं सुन पा रही है। जैसा कि सरपंच साहब का कहना है कि सरकार ने वादा किया था, चुनाव के समय या चुनाव से पहले कहा गया था, या मैसेज आ रहे थे कि अब सरपंच साहब को कानूनी अधिकार के साथ, यानी कि न्याय के साथ विकास करने का भी अधिकार मिलेगा। तो अलबत्ता हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं, अब तक हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आखिर क्या, कैसे ग्राम कचहरी का संचालन होगा? इधर श्रावणी मेले में बांटा जाएगा आयुष काढ़ा। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बीते दिन बताया कि श्रावणी मेले में कोरोना की बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा श्रद्धालुओं को निःशुल्क आयुष काढ़ा बांटे जाएंगे। इसके लिए मारवाड़ी युवा मंच सुल्तानगंज यानी भागलपुर, HSC तेघड़ा, तारापुर, मुंगेर, जिलेबिया मोड़ में स्थापित अस्थायी कांवरिया शिविर चयनित किए गए हैं। इधर डॉक्टर व कर्मियों को रेनकोट दिया जाएगा और समितियां अध्ययन यात्रा पर जाएगी। विधानसभा की समितियां फिर से अध्ययन यात्रा पर जाएगी। कोरोना काल के दौरान पिछले 2 वर्षों से इनकी यात्रा स्थगित थी। इधर उप मुख्यमंत्री ने वज्रपात से मौत पर दुख जताया है। और इधर हम आपको बताते चलें कि बिहार में 2025 तक हर खेत को मिलेगा पानी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा ऐलान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर हाल में वर्ष 2025 तक हर खेत तक पानी पहुंचाएं, इसको लेकर तेजी से काम करें। उन्होंने कहा है कि राज्य के अंदर नदियों को जोड़ने की दिशा में भी तेजी से काम करें ताकि किसानों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय योजना के तहत हर खेत तक पानी
निश्चय योजना की समीक्षा की बैठक की और निर्देश पदाधिकारियों को दिए। कहा कि 8 जनवरी 2021 की बैठक में हर खेत तक सिंचाई निश्चित योजना के तहत संबंध में एक बात पर चर्चा हुई थी। बड़ी परियोजनाओं पर जल संसाधन विभाग को दी गई थी और हम लोगों ने जल संसाधन विभाग को बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई कार्य के लिए 2 भागों में बांट दिया था ताकि दोनों ही काम बेहतर ढंग से ससमय हो सके। अभियंताओं के साथ बैठक कर तेजी से काम करने को निर्देश भी दिया गया है और अगले जून तक सभी विश्वविद्यालय सत्र नियमित करें। बिहार के शिक्षा मंत्री का बड़ा आदेश जारी हुआ है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विश्वविद्यालयों को गुरुवार को 2 टास्क सौंपे। सभी विश्वविद्यालयों को जून 2023 से शैक्षणिक सत्र नियमित कर लेना है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2023-24 एकेडमिक सत्र में राज्य के सभी विश्वविद्यालय चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू हो जाएगा। साथ ही यूजी की कक्षाओं में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा। राज्य के परंपरागत विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण सुधार की शुरुआत करते हुए गुरुवार को ज्ञान भवन में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापक, प्राचार्य और पदाधिकारियों की कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री ने उक्त बातें कही है। और 1 साल में पूरे होंगे ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर परिषद के सभी कार्य। और मुख्यमंत्री बोले, हमने सदैव सभी धर्मों का ख्याल रखा है। इधर गठबंधन की मर्यादा में आई कमी, विजेंद्र का कहना है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि गठबंधन में आपस में बैठकर कोई निर्णय लेना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप तो विपक्ष का काम है, आपस में ही बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मामला है तो सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी को मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर तय करना चाहिए कि क्या हो सकता है। इधर सोनिया से पूछताछ के खिलाफ ईडी दफ्तर को घेरा गया। कांग्रेस के ने कारगिल चौक से ईडी कार्यालय तक निकाला मार्च और हिरासत में लिए गए प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य नेता। इधर आनंद सिंह को एक और आर्म्स एक्ट में 10 वर्ष की कैद की सजा। 33.4% डॉक्टरों ने 1 माह में नहीं देखा एक भी मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने संजीवन पोर्टल पर सभी डॉक्टरों के कार्यों की ऑनलाइन निगरानी की तो यह हुआ खुलासा। और 4,957 डॉक्टर तैनात है राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में। 1,657 डॉक्टरों ने जून में एक भी मरीज को ओपीडी में नहीं देखा। चिकित्सकों के कार्यों की समीक्षा के लिए बनाया गया है डॉक्टर मॉनिटरिंग सेल। अस्पताल में चिकित्सा सुविधा को बेहतर बनाने के लिए की जा रही है निगरानी। समस्तीपुर में 164 तो में 37 डॉक्टरों ने नहीं देखा है मरीज। और इधर आपको बता दें कि 7 एमएलसी का कार्यकाल समाप्त, तो सभी नए शपथ ग्रहण लिया। और इधर हम आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू बनेगी महामहिम। गौरव की बात है, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होगी। 25 जुलाई को पद की लेगी शपथ। 50% से ज़्यादा वोट तीसरे दौर की गणना के बाद मिले और 17 सांसद विपक्ष खेमे के एनडीए के पक्ष में आने का दावा। किसने, आपको बताते चले कि चुनाव में 4,754 मत पड़े, 7,701 वैध और 53 अमान्य घोषित हुए हैं। मुर्मू ने 2,824 प्रथम वरीयता वोट हासिल किए, जिनकी वैल्यू 6,76,803 है। मुर्मू को 64% वोट प्राप्त हुए, जबकि यशवंत सिन्हा को 36% वोट मिले हैं। इस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है, भारत ने इतिहास रच दिया है। पूर्वी भारत के एक सुदूर हिस्से से पैदा हुई एक आदिवासी समुदाय की बेटी को राष्ट्रपति चुना गया है। द्रौपदी मुर्मू को बधाई, मुझे पूरा भरोसा है कि एक उत्कृष्ट राष्ट्रपति होंगी। तो अपनी पूरी टीम की ओर से भी महामहिम बनने पर बधाई और शुभकामनाएं। राज्य में जहां श्रद्धालु जाते हैं उन सभी मंदिरों का सर्वे होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वर्ष 2016 में ही 60 वर्ष से अधिक पुराने मंदिरों को धार्मिक न्याय समिति से जुड़े हुए हैं। उनकी 4 दीवारी के निर्माण का कार्य हम लोगों ने शुरू किया है। इसमें अब तक 295 मंदिरों की 4 दीवारी बन गई है। इस कार्य को पूरा होने के बाद 4 दीवारी के लिए उन सभी मंदिरों का सर्वेक्षण कराया जाएगा जहां श्रद्धालु पूजा करते हैं। इधर आपको बता दें, नई परीक्षाओं की उम्र सीमा में मिलेगी छूट। एसएससी की बात है, कोरोना काल में 2 वर्ष से नहीं आई थी रिक्तियां, राज्य के करीब 50,000 छात्रों को होगा फायदा। और ज्ञानवापी केस में विचार से इनकार, अविवाहिता को भी गर्भपात का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का यह खास निर्णय आया है। 24 सप्ताह में भ्रूण का गर्भपात कराने की मिली अनुमति।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि महज अविवाहित होने के कारण किसी महिला को गर्भपात से नहीं रोका जा सकता है। न्यायमूर्ति DYE चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 25 वर्षीय अविवाहिता द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में 16 जुलाई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर 24 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात करने की अनुमति दे दी है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में ट्रेनें रोकी गई, हुई आगजनी, और अमेरिका में बच्चों को पढ़ाने वालों का बजट बिगड़ा। और बिहार का हालत बेहाल है, सुखाड़ की स्थिति है, बारिश का लोग इंतजार कर रहे हैं, बारिश हो भी रही है तो मन चाहा उस ढंग का नहीं हो रहा है जिससे खेतीबाड़ी हो सके, लोगों को राहत का सांस मिले। हाँ, ये जरूर है कि हल्की राहत की सांस मिली है, लेकिन इतना ही भी नहीं कि लोग निश्चिंत हो जाएं। लेकिन खाने पीने की तो चिंता हो रही है कि सुखाड़ हो रहा है, धान के फसलें नहीं होंगी तो चावल कहाँ से मिल पाएगा। उपलब्धता की बात हो रही है, सिंचाई की बात हो रही है। जहाँ किसान बेचैन हैं वहीं आम लोगों पर भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि वह भी समझते हैं कि पैसे तो हैं और अनाज नहीं रहेगा तो क्या खाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।